आपको कौन सा स्थिति से छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस स्थिति से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे दिया। क्यों मुझे इस प्रकार दर्द, क्यों मुझे इस प्रकार मार्ग, क्यों मुझे इस प्रकार आपको जीवन देने के लिए, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए। सभी को जय मसीह की। इस 8वां महीना में भी इस यूट्यूब का दौरा आपको मुलाकात करने में मुझे बहुत खुशी है और प्रभु को धन्यवाद भी करता हूँ। मेरे वीडियो को देखने वाले आप सभी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करता है, हम सोचने से बढ़कर कोई इंसान प्रेम नहीं कर सकता है। कोई माता पिता उसी प्रकार प्रेम नहीं कर सकता। कोई रिश्ते, कोई हमारा सगे भाई बहन और हमारा पति पत्नी, कोई भी इसी प्रकार प्रेम नहीं कर सकता। उससे बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको भी मुझे भी प्रेम करता है। मेरा प्रिय प्यारे लोगों, इस 8वां महीना में प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ वचन यही है कि जो निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय और 7 और 8, 9 में पढ़ने के तक आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश ऐसा ही छुड़ाऊं और उस देश ऐसा ही निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्यात, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्यान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई। मेरा प्रिय भाई बहनों, इस वचन में आप लोग सुना होगा, यहोवा ने बोल रहा है, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा। मेरा प्रिय लोगों, जब इस्राएल लोग जो मिस्र देश में गुलाम होकर रहते थे, जो मिस्री लोग उनको इतना दबाते थे, ठीक से खाना नहीं देते थे, लेकिन प्रतिदिन उनको कितना काम करना चाहिए उतना काम करके देना पड़ता। इतना दबाते थे, उन लोग चिल्लाने लगे, जीवित प्रभु को चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर, जब हमारा दुआ के सुनेगा, जब हमको छुड़ाएगा, जब हमको छुटकारा मिलेगा, इस मिस्र का गुलामी से कब हमको छुड़ाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन उन लोग चिल्लाने लगे, प्रभु को चिल्लाने लगे। मेरा प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार आप पे चिल्ला रहे क्या? कौन मुझे छुड़ाएगा? इसी प्रकार अवस्था से कौन छुड़ाएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कौन सा स्थिति से भी आप परमेश्वर को ओर से बुलाते हैं क्या? परमेश्वर को चिल्लाते हैं क्या? हे प्रभु मुझे छुड़ाओ, हे प्रभु जी मुझे छुड़ा लीजिए। आप लोग बोल रहे हैं, यहोवा बोलता है
मैं आपका चिल्लावट को मैं सुन लिया हूँ, मैं आपको छुड़ाने वाला हूँ। और प्रिय भाई बहनों, शायद आप लोग किससे आप काम करते होंगे, उस मालिक आपको दबाते दबाते रहते होगा। और प्रिय भाई बहनों, चिंता मत कीजिए। आपका दुख का, वेदना का, प्रार्थना को प्रभु यीशु ने सुना है। आपको छुड़ाने के लिए आपका ओर उत्तर कर आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास कीजिए, इस महीना में आपको कौन सा स्थिति से छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस स्थिति से प्रभु यीशु ने से आपको छुटकारा दे दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले आंखों को बंद करके धन्यवाद बोलिए, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे छुड़ाया, आपका धन्यवाद। मेरा प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं आपको कौन सा बातों से आपको छुड़ाने वाले इस महीना में, उस बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 19। उसमें लिखा है, धर्मियों को बहुत से विपत्तियाँ पड़ती है, लेकिन वो सारे बातों से यहोवा उनको छुड़ाएगा। मेरा प्रिय लोगों, कई प्रकार विपत्ति से आप लोग फंसे हुए हैं क्या? चल के जाता था, वो बाइक वाला गिरा दिया। मैं साइकिल में जाता था, वो कार वाला ठोक दिया। मैं बाइक में जा रहा था, वो कार वाला ठोक दिया, विपत्ति हो गया। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत कीजिए। यहोवा बोलता है कि आपका स्थिति से आपको छुड़ाएगा। लेकिन हिंदी बाइबल में विपत्ति करके लिखा है, लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन में क्लेश, दुख, मुसीबत, इस प्रकार बातों का दर्शाता है। शायद आपका परिवार में दुख से, परेशानी से, कष्ट से आप गुजरते हैं क्या? धर्मियों को बहुत सारे दुख होता है, कष्ट होता है, वेदना होता है, लेकिन वो सारे बातों से यहोवा बोलता है कि आपको छुड़ाएगा। यहोवा परमेश्वर बोलता है कि आपको छुड़ाएगा। मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर के प्रसन्न मार्ग में चलता हूँ, क्यों मुझे इस प्रकार वेदना, क्यों मुझे इस प्रकार दर्द, क्यों मुझे इस प्रकार मार्ग, क्यों मुझे इस प्रकार? आप लोग चिल्ला रहे हैं। यहोवा आपका प्रार्थना को सुनकर आया है। आपको इस महीना में सारे कष्ट, सारे दुख, सारे मुसीबत से यहोवा परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत कीजिए। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, परमेश्वर का दान देता हूँ, संतों को प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के सेवकों को प्रेम करता हूँ, क्यों मैं धर्मी जीवन बिताता हूँ? क्यों मुझे इस प्रकार? मेरे प्रिय लोगों, उस सारे बातों से यहोवा छुड़ाने वाला, उस सारे बातों से इस महीना आपको छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला। चिंता मत कीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। और एक विषय को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, भजन संहिता 37 का 40 में देखने से दुष्टों से परमेश्वर छुड़ाएगा। मेरे प्रिय लोगों,
आपके चारों ओर दुष्ट लोग हैं क्या? चिंता मत कीजिए। आपका काम करने के जगह में आपका विरोध में काम करने वाले लोग है क्या? चिंता मत कीजिए, उनसे यहोवा छुड़ाएगा। मेरे चारों ओर दुष्ट लोग हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, यहोवा उससे भी आपको बचाएगा। और एक वचन, और एक विषय को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। होशिया 13वां अध्याय का 14वां वचन, उसमें लिखा है मृत्यु से आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रिय लोगों, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिया होगा, अभी इनको कुछ दवा नहीं, शायद कैंसर, शायद शुगर या बीपी या किडनी फेलियर, जो कुछ भी हो, हाथ छोड़ दिया। एक एक दिन को गिनती कर रहे क्या? मेरा मृत्यु के लिए इतना दिन और बाकी है, इतना दिन बाकी है, इसी प्रकार गिनती कर रहे हैं। मृत्यु हाथ से कल कभी भी हो सकता है। इसी प्रकार परिस्थिति में हाँ पाई क्या? शायद दवा खाने में हो सकता है, शायद हॉस्पिटल में, शायद घर में, कौन सा जगह में भी होने दो, आप रह जाए। चिंता मत कीजिए, यहोवा का वचन बोलता है आपको मृत्यु से छुड़ाएगा। डॉक्टर लोग बोल देंगे इनका मृत्यु है, यहोवा बोल रहा है आपका जीवन है। आपका जीवन, आपको जीवन देने के लिए यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा अपना जीवन देने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे पत्नी को कौन देखेगा, मेरे पति को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? चिंता मत कीजिए, आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह उतर आया है, आपको जीवन देने के लिए, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु प्रभु आपके पास आया है। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत कीजिए, इस महीना जरूर आपको छुटकारा, आपको छुड़ाएगा। कौन सा बातों से छुड़ाने के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, उस बातों से आपको छुटकारा मिल गया। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते रहना। प्रभु मैं छुड़ाऊंगा करके आपने बोला, इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोग कौन सा बातों से, ये प्रभु मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। शायद बीमार की परिस्थिति से मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे कौन देखेगा? इसी प्रकार परिस्थिति में जो विलाप करते हुए रहने वाला रेक लोग लिए प्रार्थना करते, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ा लीजिए। आपका वचन सत्य है, आपका वचन जीवित है। इस समय में उनको छुड़ा दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा हो जाए। शाबारा थीरा बारा, पाप का नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।